अस्सलामु अलैकुम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सबसे पहले तो मैं नात ख्वां नहीं हूँ, ये तो बाबा साईं की मोहब्बत है जो मुझे नात पढ़ा देते हैं। और सबसे पहले मैंने मदीने पाक में नात पढ़ी थी, फिर नजफ़ में, फिर करबला में बाबा साईं के साथ साथ बिल्कुल बगदाद शरीफ में गौस पाक के बाद। तो आप लोगों को मेरे साथ मिलकर पढ़ना होगा, मिलकर पढ़ेंगे ही तो मेरे में हिम्मत आएगी, वरना मैं नात ख्वां का जूता भी नहीं हूँ। नात ख्वां तो चीज़ ही नहीं है ना। तो आप मेरे साथ मिलकर अम्मा साइन पे एक मनकबत पेश करूंगा जो आप लोगों को मेरा साथ देना है। मेरे दिल की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम कदम ज़हरा के बच्चों का। मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का। मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का। मेरी नस्लों पे है दस्ते करम करम ज़हरा के बच्चों का। खुदा के फज़ल से ज़ियारत का शरफ़ पाया बाबा साईं की खिदमत में। और मुझ में कोई औकात नहीं थी नजफ जाने की, करबला जाने की, बगदाद जाने की, ईरान जाने की। खुदा के फज़ल से ज़ियारत का शरफ़ पाया कि मैं देखाया हरम ज़हरा के बच्चों का। ज़हे किस्मत में देखाया हरम ज़हरा के बच्चों का। ज़माने का कोई भी रंग उसे रुसवा नहीं करता। किसे किसे ज़माने का कोई भी रंग उसे रुसवा नहीं करता। सुकूनत पाल जिस सीने में गम ज़हरा के बच्चों का। सुकूनत पाल जिस सीने में गम ज़हरा के बच्चों का। और हज़ारों कोशिशें कर ली ज़माने ने झुकाने की। हज़ारों कोशिशें कर ली ज़माने ने झुकाने की। ज़माने ने गिराने की। मुझे झुकने नहीं देता भरम भरम ज़हरा के बच्चों का। मुझे झुकने नहीं देता, मुझे गिरने नहीं देता, मुझे थकने
माशाल्लाह भाई मुदस्सिर मदनी, माशाल्लाह हमारे मोहम्मद जावेद हाशिम नूरानी के साहिबजादे आज अपनी वालिदा मरहुमा के इसाले सवाब की ये महफिल और अम्मा सैयदा पाक का सदका, उनके बच्चों का सदका कि इन बच्चों की वालिदा की अल्लाह तबारक व तआला बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। सैयदा पाक के सदके में, सैयदा पाक के बच्चों का सदका कि आज की ये महफिल उनके इसाले सवाब के लिए है, इनकी वालिदा के इसाले सवाब के लिए। बरसी के मौके पर अल्लाह पाक सैयदा पाक के सदके में उनको मकाम इल्हीन में आला मकाम अता फरमाए। और हम सब में अगर किसी की माएँ इस जहां से जा चुकी हैं, अल्लाह पाक सबको सैयदा पाक के सदके में जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अब मैं बिला ताखीर में किताब के लिए मुल्तमिस हूँ हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यामीन जमारी, खतीब व इमाम जामा मस्जिद मखदूम मोहम्मद हाशिम ठटवी रहमतुल्लाह ताला अलैह कि जिस हस्ती को बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम का जवाब मिला, उसी दरबार के माशाल्लाह जामा मस्जिद के खतीब व इमाम हैं। आपने कई माशाल्लाह किताबें भी लिखी हैं, आप मुसन्निफ भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनको सलामत रखे। और आज हमारी खुशनसीबी कि आज की इस बाबरकत महफिल में जो कि जावेद भाई की अहलिया रोजा मरहुमा की इसाले सवाब की महफिल है, मखदूम मोहम्मद हाशिम ठटवी वो मकबूल बारगाह अल्लाह के कामिल वली के जिनके दरबार आलिया उनकी जामा मस्जिद के खतीब व इमाम बाबा साईं का ये माशाल्लाह मेहरबानी और करम है कि वो माशाल्लाह आज की इस बाबरकत महफिल में तशरीफ लाए। मैं मुल्तमिस हूँ हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यामीन जमारी दामद बरकातुहु आलिया से कि आप अपने मखसूस अंदाज में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का माशाल्लाह जिक्र हम पहुंचाएं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना व नबियना सय्यदना मुहम्मद व आलिहि व स्वहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमईन। जिसको मिला, जितना मिला, जब मिला, मुक़द्दर से मिला। आका मुझे मुक़द्दर भी तेरे दरबार से मिला। हम्दु सलात के बाद मेरी महफल पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, वली कामिल, कौकबुल मुहिब्बीन हजरत पीर किबला अल्लामा बाबा साईं अलमारू बाबा साईं नाम लेना मैं अदब के साथ मदद करता हूँ। साईं को कोई नहीं जानता है, साईं को आप सब जानते हैं माशाल्लाह। आज इत्तफाकन मुझे साईं ने सुबह फ़ोन की कि कराची जाना है। बस साईं के हुक्म के तहत अल्हम्दुलिल्लाह मुझे साईं की सोहबत मिली। वो आपसे दीदार मुलाकात आज के दिन का लिखा हुआ था। इस मरहूम के लिए, मरहूमा के लिए इसाल सवाब का प्रोग्राम हुआ है। अल्लाह ताला उन जावेद साहब की अहलिया को जन्नत फिरदौस में आला मकाम फरमाए। सब कह दिए आमीन। इंशाल्लाह आखिर में साईं दुआ करेगा। वैसे हमारा जैसे प्यारे नाथ खान ने आपको बताया, सिंध ठट्ठा से ताल्लुक़ है। हमारे यहाँ मादरी ज़बान वैसे बातचीत में सिंधी में आसानी लगती है, उर्दू में कभी कभार बयान होता है तो ज़ाहिर है जो सिंधी में हमारा अपना मामूल होता है वो उर्दू में थोड़ा हमें मुश्किल लगता है। मगर मोहब्बत में कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। एक बड़ी बात है कि हम सारे दुनिया में उर्दू बोलने वाले, सिंधी बोलने वाले, फारसी बोलने वाले, अरबी बोलने वाले, जो भी दुनिया में रहने वाले हैं, सारे एक आका के गुलाम हुजूर के उम्मती हैं। ये बड़ी सादत हमारी लिए है कि सरकार के हम उम्मती हैं। इंशाअल्लाह इस मोहब्बत में जीते हैं।
इंशाअल्लाह इस मोहब्बत में हम मरेंगे, इंशाअल्लाह इस मोहब्बत में क़यामत के दिन उठेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की अहल बैत की मोहब्बत, हुजूर के सहाबों की मोहब्बत, ये आयन ईमान की निशानी है। अहल बैत अतहार की मोहब्बत ईमान की निशानी है। सैयद हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रवायत है, सहाबी रसूल हुजूर से पूछा, वो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल क़यामत का दिन आएगा, हम क़यामत के दिन मुश्किल वाले घड़ी में आपको कहाँ ढूंढेंगे हुजूर? आप क़यामत के मैदान में हमें कहाँ मिलेंगे? क्योंकि हमारा ये मकान नहीं है, हम सारे मुसाफिर हैं। जैसे बुखारी शरीफ में हदीस है, हजरत अमीर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बाजू को पकड़कर हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या उमर का अन्नका गरीब और आबिर सबील। ओ उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर ने फरमाया, उमर आप दुनिया में मुसाफिर की तरह ठहर जाओ। जैसे मुसाफिर रहते हैं, यानी हमारे कितने भी बड़े महल हो, बंगले हो, कारोबार हो, मगर हम सारे यहाँ मुसाफिर हैं। आगे जाना है, जैसे हमारे बड़े, हमारे रिश्तेदार, हमारे मर्द औरतें छोटे बड़े जो चले गए, तो आगे वाले रास्ते पे चल पड़े। हमें भी कल जाना है, तो ये हमारा मकान असल रहने की जगह नहीं है, हम सारे मुसाफिर हैं। जब कब्र में जाएंगे तो कब्र हमारे ठहरने की जगह नहीं है, ये भी एक एयरपोर्ट जैसा है, कब्र भी ऐसे एक एयरपोर्ट जैसा है। उनके बाद जब हम क़यामत के मैदान में उठेंगे, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जमीन फट जाएगी, जमीन में ज़िलज़ला हो जाएगा। वो क़यामत का मंजर जब होगा, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इज़ा समाउन शक्कत व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत, आसमान फट जाएगा, सूरज फट जाएगा, ये सितारे टूट जाएंगे। क़यामत का जब दिन आएगा, तो क़यामत का दिन हमारे ठहरने का दिन नहीं है, वहाँ हम मुसाफिर होंगे। वहाँ भी हमारी एक थोड़ी देर के लिए एयरपोर्ट है। दुनिया में भी मुसाफिर, कब्र में भी मुसाफिर, हशर में भी मुसाफिर। वो हमारा मकान है तो जन्नत फिरदौस में मकान है। ईमान वाले का मकान, मोमिन का मकान, जो हुजूर का उम्मती है, उसका मकान असल जन्नत में है। तो हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको हम इतने बड़े क़यामत के दिन कहाँ ढूंढेंगे? हुजूर ने फरमाया, 3 मकाम पे। कह दीजिए सुभान अल्लाह। क़यामत के बड़े बड़े सफर में हुजूर ने फरमाया, 3 मकाम पे मुझे ढूंढना। हुजूर ने फरमाया, सबसे पहले इंद सिरात, मैं पुल सिरात के बराबर अपने गुनहगार उम्मत के लिए खड़ा हो जाऊंगा। हुजूर ने फरमाया, दूसरी मेरे मिलने की जगह, मेरे मिलने का मकाम वो होगा जहां अमलनामा तुलेगा, यहाँ अमलनामा जहाँ तुलेगा, उस जगह पे मैं उम्मतियों को मिलूंगा। हजरत अनस को हुजूर ने फरमाया, तीसरा वो मकाम है जहाँ अमलनामा जिसको मिल जाएगा। एक हदीस में ये भी है कि आप एक कौसर पे आपको मिलूंगा, इन्ना आतैना कल कौसर। हुजूर ने फरमाया, कौसर के कुएं के ऊपर आपको इंशाअल्लाह मिलूंगा। वह अपने पाक नबूवत वाले हाथों से जिसको कौसर पिलाऊंगा, उसको कभी भी प्यास नहीं लगेगी और हशर की, कब्र की सारे दर्द खत्म हो जाएगा। इंशाअल्लाह उसको जन्नत भी मिल जाएगी। एक हुजूर का साहबी, बस मैं आखिरी मुख्तसर लफ्ज़न रवायत पेश करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा, क्योंकि हुजूर का तकरीर सुनना, गुफ्तार सुनना, सारे लोग, मैं खुद साईं के इंतज़ार में हूँ कि बार बार अल्लाह के कामिल वली की ज़ुबान से जो लफ्ज़ निकलते हैं वो इंसान के जिस्म के ऊपर और दिल के ऊपर असर करते हैं और उनसे आंखों भी बहते, आंखों से आंसू भी गिरते हैं
वो निजात का जरिया बन जाता है। दुरूद को भेरो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक हुजूर का सहाबी हुजूर को अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बुखारी शरीफ में हदीस है, मुस्लिम शरीफ में है, मिशकात मसाहबी में है। असहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? मता सात। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, किसने लगाया ये नारा उसका बेड़ा पार है। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? मता सात, क़यामत कब आएगी? हुजूर ने फरमाया, जिसकी आप बात पूछते हैं, क़यामत की बात पूछते हैं, तो क़यामत के लिए आपने तैयारी की है? आपके पास क़यामत की कौन सी तैयारी है? आज बाशऊर लोग बैठे हैं, कहां भी जाते हैं, गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाते हैं, पानी भी चेक करते हैं, हवा भी चेक कराते हैं, पैसे भी जेब में रखते हैं, क्योंकि सफर पे जाना है। ये तो मुख्तसर सफर है, क़यामत तक का सफर कब्र में रहेगा, हशर में सफर है, पूरी आखिरत का सफर है। मेरे मुसलमान भाई, हमने क्या तैयारी की? हर एक बंदा सोच सकता है, मगर सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? हुजूर ने फरमाया, क्या तैयारी की है? उस सहाबी ने बहुत बड़ा अजीब जवाब दिया। सहाबी ने बोला, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फर्जी नमाज पढ़ता हूँ, फर्जी रोजा रखता हूँ, ज्यादा मेरे कोई अमाल नहीं है, न नमाज है, न रोजा है, न सदकात है, कोई अमाल ऐसे नहीं है क़यामत की तैयारी जैसे, मगर एक मेरा काम है। हुजूर ने फरमाया, कौन सा काम है? सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, तवज्जो चाहता हूं आपका, कह दीजिए सुभान अल्लाह, हाथ बुलंद करके कह दीजिए सुभान अल्लाह, और कह दीजिए सुभान अल्लाह। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मेरा ये अमल है, अल्लाह के महबूब, क़यामत की ये तैयारी है कि अल्लाह के महबूब, मेरी आपसे सच्ची मोहब्बत है। हुजूर ने फरमाया, अलमरु मन महब्बहु, हुजूर ने फरमाया, जिसकी जिससे मोहब्बत होगी क़यामत के दिन उसके साथ होगा। इंशाअल्लाह हम मुर्शिद के साथ होंगे, सरकार गौसे आजम के साथ होंगे, हम चार यारों के साथ होंगे, अहल बैत अतहार के साथ होंगे, मौला अली के साथ होंगे इंशाअल्लाह। मौला अली के साथ हुजूर का फरमान है, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलुल जन्नत, वो जन्नत के नौजवान के सरदार के हम पीछे जाएंगे सीधा इंशाअल्लाह जन्नत की तरफ हमारा सवारी चलेगा। अल्लाह मेरा कहना आपका सुनना कबूल करे। हम सब मुसाफिर हैं, आगा अपने मौत से कोई बशर नहीं, सामान है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। उजड़ गए वो बाग जिनके लाख माली थे, जब सिकंदर दुनिया से गए उसके दोनों हाथ खाली थे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, बाबा से बुलंद कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब बाबा साईं के रूहानी इरफानी इंशाल्लाह बयान से हम और आप मुस्तफीज़ होंगे। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हमारे बहुत ही प्यारे भाई मोहम्मद अहमद सिद्दीकी, जो कि हमारे जमात के माशाल्लाह सना खां हैं, बाबा साईं का हुक्म है कि आप 2 अशार नात के पेश करें, उसके बाद इंशाल्लाह बाबा साईं का बयान होगा। मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम सना खां भाई मोहम्मद अहमद सिद्दीकी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व
सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदना हसन व सय्यदना हुसैन वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। जन्नत में सैयदा की जन्नत 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 में सैयदा की कनीज़े जहाँ रहे। जन्नत में सैयदा की कनीज़े जहाँ रहे। मेरी यही दुआ है वहीं मेरी माँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। जन्नत में मुस्तफ़ा के सहाबा जहाँ रहे। जन्नत में मुस्तफ़ा के सहाबा जहाँ रहे। मेरी यही दुआ है मेरे बाबा वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद वाला सय्यदना अली व सय्यदतना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदना हसन व सय्यदना हुसैन वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे। बिलाए दी मददे काबा इमाम मददे। बिलाए दी मददे कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा चाहन वाला तेरा। प्यारा अल्लाह तेरा चाहन वाला तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं
फसल बतूली गुलशन नबवी अलवी फसल बतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा तुझसे दर दर से सग से है निस्बत मुझको मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा इस निशानी के जो संग है नहीं मारे जाते वल्ला इस निशानी के जो संग है नहीं मारे जाते हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा दिले आदा को रज़ा तेज नमक की धुन है कुछ जरा और छिड़कता रहे खामा तेरा कुछ जरा और छिड़कता रहे खामा तेरा गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए ईमान मददे सुभान अल्लाह क़िबला मुर्शिद करीम की इंशाअल्लाह हम इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने को है। क़िबला मुर्शिद करीम अपने रूहानी खिताब से हमारे दिलों को जगमगाएंगे। तो क़िबला मुर्शिद करीम का हुक्म है कि दुरूद व सलाम की फजीलत पे एक हदीस मुबारका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहब्ब शैयन अक्सर ज़िक्रहु जिसके दिल में जिस चीज़ की मोहब्बत होती है वो उस चीज़ का जिक्र कसरत से करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुरूद व सलाम एक बार पढ़ने से अल्लाह सुब्हानहु व तआला 10 रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। जिसके सीने में इश्क मुस्तफ़ा है वही दुरूद व सलाम पढ़ता है। दुरूद व सलाम की गूंज में मुर्शिद करीम की खिदमत में माइक अर्ज करता हूँ, जोरदार नारा लगाएं ताकि पता लगे हुजूर के गुलाम यहाँ बैठे हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह मेरे को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, हुजूर की शफाअत नसीब फरमाएगा। और रजब शरीफ का महीना है, रजब शहरुल्लाह है, रजब शहरुल्लाह है। हमारा ईमान है कि वक्त मुकर्रर है अल्लाह की तरफ से।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम या सलाम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबला ए रद शहीदे करबला के वास्ते। कादरी कर कादरी रख कादरू में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नमा के वास्ते। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहमतिका या अरहमर राहिमीन। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम या सलाम। सारे साथी मिलके करीम आका पे दुरूद शरीफ पढ़े मोहब्बत से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम। अभी अभी इस छोटे की वालदा जो फौत हुई उसकी नियत से एक दफ़ा सारे मिलके दुरूद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम या सलाम। चौथे मरतबा भी दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम या सलाम। पांचवें मरतबा भी दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम या सलाम। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्नना फी बहर हम्मिन मुग़रक़ुन खुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। जमात सगोरी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है जिस करीम रब ने हम सबको इस बरकत वाली रहमतों वाली बख्शिश वाली महफ़िल में बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मेरे अजीज़ों, वक्त काफ़ी गुज़र चुका है, मगर किस वजह की वजह से मैं देर से पहुंचा हूं। कोई फौत की हो गए थे हमारे दोस्त मोहम्मद अमीन की वालदा, उस जनाजे में फिर दूसरी जगह पे ख़त्म था, तो मैं साथियों से माज़रत भी करता हूं। इतनी देर आप बैठ के नात सुनते रहे, आका करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र पाक सुनते रहे, दुरूद शरीफ पढ़ते रहे, तो यकीनन इन बैठने का कदर आज नहीं, मगर जब हम कब्र क़यामत में उठेंगे फिर इस महफ़िल का कदर पड़ेगा। महफ़िल कैसी थी, काश अगर पता पड़ता। अल्लामा इस्माइल हक़ की तफ़सीर रूहुल बयान में लिखते हैं कि दुनिया में एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कहना क़यामत के दिन इतना तो इंसान को इतना प्यारा लगेगा, एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कहना कि काश कोई शख्स दुनिया में चलता हो तो उसके किनारों के साथ जहां भी जाए तो पहाड़ उसके साथ साथ चलते हो। तो अल्लामा इस्माइल हक़ी लिखते हैं, हदीस पाक नकल करते हैं, तो वो कितना खुश होगा कि मैं जहां जा रहा हूं पहाड़ भी मेरे साथ चल रहे हैं। तो मैदान महशर में दुनिया में जिसने एक दफा सुबहान अल्लाह बोला होगा इतना वो खुश होगा अपना अजर देख के। अभी भी आपने सुबहान अल्लाह जोर से नहीं, कम से कम सजानी शरीफ तो आबाद पहुंचे, कम से कम साईं रोजे धनी तक तो पहुंचे, कम से कम आगे दाता साहब तो पहुंचे, कम से कम बगदादी मोहल्ला तक पहुंचे, मदीने मुनव्वरा तक पहुंचे। माशाअल्लाह, ये सुभान अल्लाह, अल्लाह की तस्बीह है, बहुत शान वाली है। तो ये महफल का ये सबब ये है, खुसूसी वो अम्मा खुशकिस्मत है, हमारे बेटे मदनी मुस्तफ़ा
मुदस्सिर मुर्तज़ा और हमारे जावेद नूरानी साईं, उनकी जोजा मरहूमा अम्मा, और जिनके ईसाल सवाब के लिए इतनी देर तक आप और दुरूद शरीफ भी पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह की सदाएं भी लगा रहे हैं, और आका करीम अलैहिस्सलाम वसल्लम के हदीस और कुरान भी सुन रहे हैं, तो किस्मत वाले वो लोग हैं जिनके पीछे उनको याद करते। किस लिए कि दुनिया में पता नहीं ये वक्त ऐसा आ गया है, हुजूर अलैहिस्सलाम वसल्लम ने फरमाया कि ज़माने को कभी गाली न दो, और रब पाक फरमाता है कि ज़माने को मैं रब खुद ज़माना हूँ। अल्लाह ताला फरमा, हम कहते हैं ज़माना ऐसा आ गया, ज़माना ऐसा आ गया, ज़माने को बुरा भला नहीं कहना। महबूब ने फरमाया कि रब से फरमाता है ज़माना में रब खुद हूँ। तो हालात ऐसे आ गए, वक्त ऐसा आ गया है कि कुछ दिन पहले कुछ साथी आए कराची से, मुझसे ऐसे ऐसे सवाल कर रहे थे कि मैं हैरान था कि मुसलमान भी लिखा पढ़ा ऐसा सवाल कर सकता है। जाग रहे हो? तो मेरे अजीज, इस दौर में वो खुशकिस्मत हैं कि उनको उनके पीछे वाले याद करते हैं, उनके लिए महफिलें सजाते हैं। आज हमारी अम्मी को जनाजा भी मैंने पढ़ाया था, तो 1 साल कामिल हो गया, 1 साल, सुभान अल्लाह। तो उनके इसाले सवाब के लिए ये महफिल है, तो हम इस महफिल में आए इसाले सवाब, तो हम जाने क्या ये कुरान हदीस के मुताबिक है जो हम कर रहे हैं, क्या सवाब उधर पहुंचेगा? जाग रहे हो? आज का तो बहुत बड़ा जो है वो जिस तरह दुनिया जो तरक्की कर रही है जदीद, तो ये मोबाइल जो आया है, मुझे लगता है कि जितने भी यहाँ दूर तक बैठे हो, तो मेरे सिवा शायद कोई भी ऐसा दूसरा शख्स नहीं है जिसके पास मोबाइल ना हो। जाग रहे हो? एक मैं जट हूँ, इसलिए मेरी वजह यह कि मुझे लिखा पढ़ा आता ही नहीं है, तो कैसे, इसलिए मैं रखता नहीं हूँ। तो मेरे अजीज दोस्तों, लोग जो है वो पढ़ते हैं, कोई जिसने लगा दिया, कुछ लगा दिया। मसला क्या है कि मैं एक मिसाल दे के आपको समझाता हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि खवारिज जो है, खवारिज वो जहन्नम के कुत्ते हैं। हदीस सरकार की, महबूब ने फरमाया किलाबुन नार, खवारिज जहन्नम के कुत्ते हैं। तो खवारिज कौन थे मौलाए कायनात के मुकाबले में? अभी देखो, सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु अन्हु, सैयदना फारूक आज़म रदियल्लाहु अन्हु, खिलाफ सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु, उनके बाद मौलाए कायनात। कितना करीब वक्त है आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा से, कितना करीब वक्त है। उस दौर में भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौलाए कायनात को फरमाया कि अली, तेरे मुकाबले में खवारिज आएंगे, तेरे मुकाबले में, और वो तुझसे जंग करेंगे नहरवान में। सरकार करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मौला अली जंग नहरवान पे जा रहे थे, मुझे जंग नहरवान का जिक्र नहीं करना है, हुजूर की शान बतानी है, तो सरकार करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक शख्स, ये आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा और शागिर्द, हम तो आला हजरत को हमने तो 100 साल के बाद हमने पढ़ा है फतवा रिजविया, और जो खलीफा होगा जिसने फैज़ बातनी हासिल किया होगा, और शागिर्द जो पढ़ा होगा उसने क्या हासिल किया होगा, कितना किया होगा। जाग रहे हो? सैयद मोहम्मद अहमद कादरी रिजवी, जो जामियतुल अहनाफ इमाम आज़म के नाम पे दादा साहब के साथ उधर उसकी मज़ार है, वो कुरान के मुफस्सिर हैं, बहुत किताबों के मुसन्निफ है। उसने एक किताब लिखी है औरा के गम, जरूर पढ़ना, उसके अंदर ये वाक़या लिखा। जाग रहे हो? तो खवारिज जो है मेरे अजीज दोस्तों, वो लिखते हैं कि सैयदना अली जब जा रहे थे जंग नहरवान पे, तो एक राहिब पादरी ईसाई वो मौला अली को जो है ना वो मने करने लगा, बोला कि यहाँ जो है ना आप न जाएं, और सैयदना अली को फरमाया कि मैं इल्म सितारों का इल्म जानता हूँ, और मैंने देखा है कि मुसलमान की जो सितारा है वो गर्दश में है, काश हम मुसलमान सितारा दिखाना छोड़ दें। जाग रहे हो? खुदा पे बरबसा करें, नजूमों के पास न जाएं, नजूमों के पास न जाएं, और खुदा की जात पे ऐसा बरबसा हो कि यकीन हो कि ये मेरा रब है,
जब अल्लाह पे भरोसा होगा तो क्या कुछ कोई बिगाड़ सकता है। जिसके साथ रब हो बाकी फिक्र क्या। हुजूर गौस पाक के अल-फतह रब्बानी जरूर पढ़ना, फिर आपको पता पड़ेगा कि अल्लाह पाक की जात में भरोसा किस तरह करना। जाग रहे हो। तो उस जो पादरी था, ईसाई था, उसने मने की, बोला कि मौला अली आप न जाएं, मुसलमानों का सितारा गर्दिश में है और आपको नुकसान होगा, फतेह नहीं होगी। तो सैयदना अली ने फरमाया कि फलां फलां सितारा किस चाल में, अभी कहाँ है। बोला मुझे इल्म नहीं। फरमाया फिर तुझे पता नहीं, इस सितारे का पता नहीं, फिर तू मुझे कैसे मने कर रहा है। तो सैयदना अली ने फरमाया तुझे पता है कि जहां तू खड़ा है इस जगह पे क्या है। बोला कि मुझे पता नहीं। फरमाया फिर तुझे अपने पाँव के नीचे का पता नहीं है तो तू आसमान की खबर दे रहा है मुझे। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द सैयद मोहम्मद अहमद कादरी रिदवी अबुल हसनात, जिसने तफसीर कुरान की अबुल हसनात लिखी, बहुत बड़े मुफस्सिर और मुहक्किक थे। जाग रहे हो। वो लिखते हैं कि सैयदना अली ने फरमाया तेरे पाँव के नीचे एक चीज है जिसमें इतने दीनार पड़े हैं, एक देगची है। तो उधर से उन्होंने खोदाया, देखा कि वो चीज जो सैयदना अली ने फरमाई वो निकली। उसने बोला कि मौला अली आपको कैसे पता पड़ा कि इधर मेरे पाँव के नीचे ये चीज है। तो फरमाया ये मैं अभी तो जंगे नहरवान कब लगी, सैयदना सिद्दीक अकबर की खिलाफत हुकूमत, फिर सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह, फिर सैयदना उस्मान गनी, फिर सैयदना अली, उस सैयदना अली के दौर में। तो फरमाया मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया कि अली तुझे जंगे नहरवान करनी होगी, खवारिज के मुकाबले में, तेरे मुकाबले में निकलेंगे और वो सारे जहन्नम के कुत्ते होंगे। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे बताया फिर एक पादरी रास्ते में तुझे मने करेगा, उसके मने से नहीं रुकना। जोर से सुभान अल्लाह तो बोल दे। कुर्बान जाऊं मुस्तफ़ा करीम के इल्म। वो छोटे जो है ना वो आला हजरत, मैंने फरमाश की कि आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का शेर पढ़ें। तो एक शेर पढ़ा, तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा। तो मेरा मौजू पूरा जो है ना मैं जो इसाले सवाब के लिए मौजू था, अभी हुजूर के हयातुन नबी की तरफ चला। जाग रहे हो। वो खवारिज जो थे, जाग रहे हो, खवारिज कौन थे, खारजी कौन थे। वो कहते थे मौला अली के मुकाबले में आ गए कि मौला अली कुरान नहीं जानता। जाग रहे हो। ये किताब, अपने किताब पढ़ो, जरूरी है। मैं हवाला किसका दे रहा हूं, हिलियतुल औलिया इमाम अबू नुआइम का, सैयदना अब्दुल्ला, उसमें हुजूर के सैयदना सिद्दीक अकबर से लेकर जितने भी सहाबा ताबईन तब ताबईन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम उनका जिक्र है तफसील से। बहुत बड़ी मोतबर किताब है हिलियतुल औलिया। तकरीबन अहले सुन्नत के जो कुतुब जहां आपको मिलेंगे उसके अंदर उनके हवाले मिलेंगे। उनमें सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की जो पूरा जिंदगी का अहवाल है उसके अंदर ये वाक़या मैं बता दूं, वरना आपको ढूंढने में कोई तकलीफ ना हो कहां से मैं सुना रहा। जाग रहे हो। तो सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के इसमें लिखते हैं कि खवारिज जो थे वो सैयदना अली पे 3 एतराज करते थे कि कुरान नहीं जानता। फिर माज़अल्लाह सैयदना अली के को नारा लगाते थे 20,000 खड़े होकर मुकाबले में कि ला हौला वला कुव्वता अमीरुल काफिरी ला हौला वला कुव्वता अस्तगफिरुल्लाह। इतना करीब दौर उसमें ऐसे लोग थे, तो आज कैसे होंगे। जाग रहे हो। इतना करीब दौर था तो उसमें ये हाल था, तो आज क्या होगा। हुजूर कुर्बान जाऊं तो सरकार ने क्या फरमाया, हुजूर का इल्म देखे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ने फरमाया कि मौलाए कायनात को फरमाया उसी औराक गम का, दोबारा मैं उसकी तरफ आया। वो अगर हिलियतुल औलिया का बताऊं तो बहुत बड़ा वाक़या है। फिर किस तरह मौलाए कायनात ने जंग की, पूरा वो देर लग जाए, इस पे ही पूरी तकरीर खत्म हो जाएगी। मगर दोबारा कभी, मगर मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म की बात बता रहा हूं। तो कराची वाला ये नहीं समझो कि सरकार मदीना दूर है, हम दूर है, मुस्तफ़ा करीब है। ये नूरानी जावेद के घर जो महफिल हो रही है ना, मदीने से दूर नहीं है, हम दूर हैं। अगर हमारी दिलें करीब हो जाएं तो फिर मदीना, हमारे सिंधी में भिटाई साईं फरमाते हैं कि वेझाई दूर के दूर ओडा सुपरी के चढ़न न चित मथे के विसरन न मूर जे मेह कुंडी पूर थी दोस्त वरा को दिल में। सुभान अल्लाह तो आपने की मगर समझा नहीं, मैं उसका तर्जमा करके सुनाऊं। सुभान अल्लाह, अल्लाह के वलियों की शान है कि सुभान अल्लाह तो आपने की। भिटाई से फरमाते हैं कि वेझाई दूर के दूर ओडा सुपरी। हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई फरमाते हैं कोई आदमी मसलन कोई वेझाई दूर, करीब भी हैं, साथ बैठे हैं मगर वो बहुत दूर हैं,
और मुनाफिक थे वो कितने दूर थे। सरकार की मजलिस में 470 मुनाफिक बैठे थे, कितने दूर थे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से। सैयदना उवैसुल करनी यमन में थे, मुस्तफ़ा के साथ थे। हाँ? तो दिल आका करी अल्लाह उसके हबीब इस चीज को देखते हैं। अल्लाह करे कि हम सब की दिल अल्लाह उसके हबीब के लिए वक्फ हो जाए। इसके अंदर हम देखें तो इसम अल्लाह देखें, वो नक्श हो, या मेरे आका का इसम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नक्श हो। थक गए हो? हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं और के गम पे, आला हजरत के शागिर्द लिखते हैं कि सरकार ने बुखारी का हवाला दिया। हुजूर ने फरमाया, प्यारे अली, वहां जब जंग होगी तो एक शख्स आएगा जो उनका बड़ा होगा खवारिज का, उसका हुजूर ने नाम भी बताया। उसकी सरकार ने जो वजाहत थी, जिस तरह उसका चेहरा था, बदन था, हत्ता के आका ने फरमाया यहाँ उसके औरतों के तरह कुछ पस्तान होंगे और इस तरह वो होगा। सरकार ने पूरी उसकी सूरत वगैरह सब बताया। महबूब ने फरमाया, अय प्यारे अली, उस जंग में उन खवारिज जो आएंगे तेरे मुकाबले में 10 के सिवा नहीं बचेंगे, सारे कत्ल हो जाएंगे। तेरी जमात से 10 से ज्यादा शहीद नहीं होंगे। जाग रहे हो? इल्मे मुस्तफ़ा, हम तारीख पढ़ें, हदीस पढ़ें, कमाल सरकार। अगर आप दिल से पढ़ें ना, सरकार की मोहब्बत और प्यार और अदब से पढ़ें, तो आप आज खुद मस्ताने हो जाएंगे कि अल्लाह के हबीब को रब ने क्या शान अता की। सैयदना अली फरमाते कि जब जंग नहरवान ख़त्म हुई तो मैंने उसका नाम जो न बोला कि उसको देखो है जुल्खुवैसरा। हुजूर सैयदना अली ने फरमाया, देखो कि मरा हुआ है। बोला कि जो से मौला कायनात के सिपाही थे, उन्होंने बोला यकीनन साहबा किराम ही थे, साहबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला का दौर था। अल्लाह हमें महबूब के सारे साहबा का अदब नसीब फरमाए मोहब्बत से। एक शायर ने बोला है, फिर मैं आगे चलता हूँ। मैं कौनैन दिवालीदा सोना, कौनैन दिवालीदा दरबार बड़ा सोना, सूरब दी मदीने दा सब रास्ते मदीने दे, सानू जान तू बद प्यारे। मिलके पढ़े, सब रास्ते मदीने के दे, सानू जान तू बद प्यारे। जेड़ा रोजे नू जांदा है ओ बाजार सोना, जड़ा रोजे नू जांदा है बाजार बड़ा सोना, कौनैन दिवालीदा दरबार बड़ा सोना। जाग रहे हो? आगे सुन्नी तेरा अकीदा। अबू बकर उमर उस्मान हैदर तुम्हें वारी जान। ज़हूरी फकीर हमारे बुजुर्ग जो शायर थे, कैसे आशिक थे, कहते महबूब के 4 यारों पे मैं कुर्बान हो जाऊं। अबू बकर उमर उस्मान हैदर तुम्हें वारी जावां। मेरे प्यारे प्यारे आका दा हर यार सोना, मेरे प्यारे प्यारे आका दा बड़ा सोना। सुभान अल्लाह नहीं बोला आपने जोश। हुजूर गौस पाक से मोहब्बत करते हो? हुजूर गौस पाक तो बहुत ऊंचे हैं, मगर हम सुन्नियों की जाने इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह। उनका करम है कि उन्होंने हमें हुजूर का अदब सिखाया, सहाबा किराम का अदब सिखाया, अहल बैत अतार का अदब सिखाया, अल्लाह के वलियों का अदब सिखाया, खुसूसी गौस पाक की निस्बत मजबूत की। आला हजरत अजीमुल बरकत का एहसान है हम पे।
जाग रहे हो? तो एहसान का बदला एहसान है कि ज़रूरी है कि हम उनको खैर से, भलाई से याद करें। तो मैं एक मिसाल दे के फिर आपको समझाता हूँ कि आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के जो खलीफे हैं, जितने भी पाकिस्तान में बहुत सारे हैं, ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह मदीने में थे, और पाकिस्तान में बहुत सारे खलीफे हैं आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के, जिन बुजुर्गों के मज़ारात हैं, अभी शायद कोई हयात नहीं है। तो आप आला हजरत के निस्बत से खलीफों से मोहब्बत करते हो या नहीं? हमें पता पड़े कि यह आला हजरत का खलीफा है, मोहब्बत करेंगे या नहीं? हमारे मुर्शिद इमामुल आरिफीन पीर से रोज़े धनी हैं, उनके जो खलीफे सही महमूद हैं, बरचूनी शरीफ है, सुई शरीफ है, मशहूरी शरीफ है, कड़ियो शरीफ है, सत्यानी शरीफ है, तो हम देखते हैं हमारे मुर्शिद का खलीफा मोहब्बत करते हो या नहीं? सही के खलीफों से मोहब्बत करते हो ना? फिर मुर्शिद का औलाद, उससे भी करते हो? आला हजरत की औलाद क्या? अगर इधर कोई आला हजरत का औलाद आ जाए तो हम तो उसके लिए आंखें बिछा देते या नहीं? तो आला हजरत ने हमें क्या फरमाया, क्या बताया अकीदा? अहले सुन्नत का बेड़ा पार है असहाबे रसूल। नहीं बोला सुभान अल्लाह, नहीं बोला सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत का बेड़ा पार है असहाबे रसूल, नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तकबीर तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा पीर। आका का जितने यार हैं ना, जितने यार, सब शान वाले। वो कुछ हम नारा लगाते हैं ना, हुजूर का हज सहाबी नबी जन्नती जन्नती, मैं कहता हूं ऐसा नारा लगाओ कि सरकार के सहाबा किराम को देखने वाला जन्नती, वो ताबी बन गया, और जो ताबई को देखे वो तब ताबई बन गया। तो महबूब ये नारा लगाओ को मुस्तफा के देखने वाला जन्नती, उसको देखने वाला जन्नती। जोर से सुभान अल्लाह। मगर जाग रहे हो कराची वाले, नाराज तो नहीं होगा? एक बात बोलूं तो नाराज तो नहीं होना? अगर होना तो अपने घर होना, मैं अपने घर में हूं, मैं अल्लाह उसके हबीब गौस पाक के सिवा किसी से नहीं डरता हूं। मगर ये क्या है कि सिर्फ आप इस दौर में क्या आपने फितना बनाया? एक जमात सिर्फ अहल बैत का जिक्र करती है, एक सिर्फ सहाबा की करती है, और अहल बैत का नाम आता मर जाते हो, उधर सहाबा का नाम आते मर जाते हो। ते बदबख्तों तो आला हजरत को नहीं मान रहे, आप अपनी चला रहे हो। हमारे इमाम ने फरमाया अहले सुन्नत का बेड़ा पार है सहाबे रसूल, नजम है और ना है इतरत रसूलुल्लाह। तकबीर रिसालत, जाग रहे हो? नाराज हो या खुश हो? जो खुश होता है तो ऊपर करे, अगर मेरी बात से तो सारे कराची वाले खुश हो, बड़ी बात है। इससे मुराद के अवाम चाहती है कि दोनों का जिक्र हो। खुदा की कसम है, सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, सरकार ने फरमाया मैं आपको मेरे सहाबा के बारे में खुदा से डराता हूं। कितनी बड़ी बात। और हुजूर ने फरमाया आका करीम सहाबी का नजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम हिदायत के सितारे हैं, जिसके पीछे लगोगे हिदायत याफ्ता हो जाएंगे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने भी सहाबा हैं हम उनके नौकर हैं, वो हमारे आंखों का सुरमा है, जितने भी सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला। और इमाम रब्बानी सईद रज़ी अल्लाह अन्हु लिखते हैं, इमाम शाफी का कौल, सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल लिखते हैं। जाग रहे हो? इमाम रब्बानी से लिखते हैं, इमाम शाफी रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल लिखते हैं कि जाग रहे हो? लिखते हैं कि जिस तरह अल्लाह पाक ने हमारे हाथों को इन पाक खून से पाक रखा है कि हम उस जंग में शरीक नहीं हुए,
और अल्लाह ने हम दोनों तरफ से हमारे हाथों को पाक रखा है, अल्लाह इस तरह अपनी जबानों को भी पाक रखा। जाग रहे हो? तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इस वबा से बचाए, अजाब से बचाए कि हम किसी अल्लाह वाले पे नुक्ताचीनी करें। और खुसूसी रूहानियत के अंदर हमारे मुर्शिद करीम इमामुल आरिफीन पीर सिंह रोज़ी धनी रज़ी अल्लाह अन्हु लिखते हैं कि जाग रहे हो साईं, हमारे सिंध में एक दरगाह है हज़रत ख्वाजा मोहम्मद जमा लवारी शरीफ, बहुत बड़ी खानका है, नक्शबंदी सिलसिले की बहुत बड़ी। साईं रोज़ी धनी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान जा रहे थे तो उधर से गुजरे, तो वहाँ जो नक्शबंदी बुजुर्ग थे हज़रत ख्वाजा मोहम्मद जमा रहमतुल्लाह अलैह, उनके मुरीदीन साईं रोज़ी धनी रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए। तो उन्होंने आके साईं को शिकायत की, फरमाया कि साईं आपके जो मुरीदीन हैं, हमारे मुर्शिद को बोला मलफूजा शरीफ के अंदर, आपके जो मुरीदीन हैं हमारे मुर्शिद के शान में घटवत बोलते हैं। सिंधी में कहते हैं इससे मुराद कि हमारे मुर्शिद के शान में वो गलत जो जुमला बोलते हैं। अभी पीछे रोज़े धनी ये थे अल्लाह वाले। तो साईं ने क्या फरमाया? साईं ने फरमाया फ़कीरों, दोस्तों, यारों, यहूदी सुन रहे हो, यहूदी यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते थे, ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते थे, मगर वो हुजूर अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखते थे। अपने नबी की मोहब्बत में ये नहीं समझा उन्होंने कि ये अल्लाह ने भेजा है, अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह के महबूब हैं, सब नबियों के सरदार हैं। अल्लाह से कुरान में कहता है अल्लज़ीना आतैनहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम। अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब ऐसे नहीं कि आपको पहचानते नहीं है, अपने बेटों से ज्यादा पहचानते थे, मगर हसद में नहीं आते तेरी बात। उनको अपने नबी की मोहब्बत ने अंधा कर दिया कि हम मूसा नबी के हुजूर को क्यों माने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मत के ईसाई तो हुजूर अलैहिस्सलाम को क्यों माने। ये नहीं देखा कि इन्ना अरसलना का रब ने भेजा है, वो नहीं देखा। तो हमारे मुर्शिद ने उनको समझाया कि रब पाक ने उनको, हालांकि वो दोनों नबियों से मोहब्बत करते थे, एक मूसा अलैहिस्सलाम के एक ईसा अलैहिस्सलाम से, रब पाक ने आका करीम अलैहिस्सलाम की बेअदबी की वजह से उनको अपने से भी दूर कर दिया और अपनी मार्फत से भी दूर कर दिया और उनको जहन्नमी बना दिया, काफिर हो गए। जाग रहे हो? तो खुदारा इतने अंधे न हो जाओ और आतदाल रखो। जाग रहे हो? आतदाल रखो। सरकार का जिक्र करो तो हुजूर के यारों का भी करो, हुजूर के औलाद का भी करो, तब मजा आए। जाग रहे हो? अलामत मोहब्बत यह है, मोहब्बत की बुजुर्गों ने अलामत लिखी है, मोहब्बत की शर्तें लिखी। हुजूर ने फरमाया मन अहब्ब शैअन अक्सर जिक्र, जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो अपने महबूब का कसरत से जिक्र करता है। तो ये अलामत हुजूर अलैहिस्सलाम ने रखी है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस से मिशकात शरीफ मुफ्ती बैठे हुए कराची में भी बहुत सारे उलमा मुफ्ती पूछ लेना कि सरकार ने फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हुजूर ने फरमाया कि नबी सही फरमाते कि अल्लाह पाक से मोहब्बत करो इसलिए कि वो नियमतें देता है। सुभान अल्लाह नहीं बोला। अल्लाह पाक से मोहब्बत करो कि वो मुनइम है, नियमतें देता है। मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह के खातिर। जाग रहे हो? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा से मोहब्बत करो मेरे खातिर। नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे अहल बैत से मोहब्बत करो मेरे खातिर। मिशकात शरीफ। जाग रहे हो? हुजूर ने क्या समझाया कि रब से इसलिए मोहब्बत करो कि वो नियामतें देता है, मुझसे खुदा के खातिर मोहब्बत करो कि रब का हबीब हूं, और मेरे अहल बैत से मेरे खातिर मोहब्बत करो। मिशकात शरीफ की हदीस, मिशकात शरीफ की। तो हुजूर अलैहिस्सलाम हमें समझा दे रहे हैं, इशारा समझो कि सरकार ने फरमाया खुदा के चाहते हो तो मुझसे मोहब्बत करो और मुझे चाहते हो तो मेरे आल से मोहब्बत करो। इमाम नबानी आला हजरत के दोस्त थे, बरकात आले रसूल में एक हदीस नकल करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लिमू औलादकुम, अपने औलाद को, सरकार की हदीस इमाम नबानी लिखते हैं आला हजरत के दोस्त, कि अपने औलाद को 3 मोहब्बतें सिखाओ। जाग रहे हो? कौन फरमा रहा है? कौन फरमा रहा है? हुजूर की हदीस है। जाग रहे हो? किसी फकीर का कौल नहीं है। सरकार ने फरमाया अपने औलाद को 3 मोहब्बतें सिखाओ। एक, सरकार ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी, दूसरे कुरान की, मेरे अहल बैत की, तीसरी अल्लाह के कुरान की तिलावत की। जाग रहे हो?
हुजूर फरमा रहे हैं कि मैं वसीयत करता हूं कि अल्लाह से मोहब्बत करो, फिर मुझसे मोहब्बत करो, मिशकात शरीफ की हदीस है, फिर मेरे अहल बैत से मोहब्बत करो, मिशकात शरीफ है। फिर इमाम नबानी लिखते हैं कि सरकार फरमाते हैं औलाद को 3 मोहब्बतें सिखाओ, तो आपने सिखाई अहल बैत की मोहब्बत। आज किसका दिन है? इमाम, मुझे किसी ने रास्ते में बोला कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के शायद विसाल का है। मैं भी सफ़र में था मुसलसल, तो मुझे पता नहीं था, किसी दोस्त से, उसकी मेहरबानी, अल्लाह उसको अजर दे। तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम कौन थे? कि दाता गंज बख्श का नाम जानते हो? उसकी किताब है कश्फुल महजूब। दाता साहब फरमाते हैं कि हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की कब्र जो है ये दुआ कबूल होने के लिए तर्याक़ मुजर्रब है। दाता साहब कश्फुल महजूब में लिखते हैं। दाता साहब ने ऐसे लिख दिया, दाता साहब ने तजर्बे करके फिर लिखा है। जाग रहे हो? तो मेरे अजीज दोस्तों, इस वक्त अशद जरूरत है कि हम जितने भी हमारे उलमा हैं, मशाइख हैं, उनको मैं खुदा का वास्ता देता हूं कि इस वक्त लोगों को दोनों मोहब्बतें सिखाओ। इस वक्त जरूरत है। यहूद और नसारे के बड़े मुसलमानों को तबाह करने के लिए बहुत बड़ी साजिशें हैं। लोग कोई कहते हैं सहाबा दुश्मन थे, कोई कहते हैं अहल बैत दुश्मन थे। खुदा की इज्जत की कसम है, हुजूर के सहाबी हो, अगर हो गौस पाक के खलीफे आपस में लड़ रहे हो, ये हो सकता है? मुमकिन ही नहीं। गौस पाक के खलीफे हो तो एक दूसरे से अपनी जान कुर्बान करने वाले होंगे। अगर सही रोजे धनी के खलीफे होंगे तो एक दूसरे पे अपनी जान कुर्बान करने वाले होंगे। अगर इन औलिया वलियों को मोहब्बत सिखाई मेरे आका ने है, जिसने पूरी कायनात को रिश्ते सिखाए, उसके सहाबा, उसके अहल बैत एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते होंगे। जाग रहे हो? जरूरत इस बात की है। एक वाकया मैं सुनाता हूं, ईसाल सवाब है मगर आला हजरत का शेर, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मिलके पढ़े, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। कोई आदमी बोले ना कि हम तो नहीं देखते हुजूर को, तो भाई तेरी आंख का ऐनक का उस ऐनक को किसी अच्छे डॉक्टर से चेक कराओ। जाग रहे हो? गौस पाक जैसे डॉक्टर से, इमाम रब्बानी साईं जैसे डॉक्टर से, आला हजरत जैसे डॉक्टर से, भेटाई साईं जैसे डॉक्टर से, साईं रोजे धनी जैसे डॉक्टर से। तो मेरे अजीज दोस्तों, ऐनक का कसूर है, मगर मैं बुखारी की हदीस दलील देता हूँ कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा, मोमिनों की अम्मा जान का अकीदा देखो। बुखारी की हदीस है, अम्मा जान फरमाती है जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ, अम्मा जान का घर था और नबी के लिए कानून शर्त है, जिस जगह पे अल्लाह के नबी का ज़ाहिरी विसाल हो उस जगह पे उनकी मज़ार मुक़द्दस मकाम आली। कितनी बड़ी बात है। तो सरकार ने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा के घर को इंतखाब किया, मुंतखब किया, और ऐसा मुंतखब किया अम्मा साइन के घर को कि क़यामत तक जो हुजरा मुबारक है वो सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा का घर। जाग रहे हो? और सारे मुहद्दिसीन, अहल बैत, सहाबा, अजमाए उम्मत है कि जिस जगह पे मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाए, ये जगह अल्लाह के अर्श से भी अफजल। जाग रहे हो? जाग रहे हो? पूरी उम्मत का, शेख अब्दुल हक लिखते हैं, और सारी उम्मत का इस पे इत्तफाक है, जमे है, अजमा है कि जिस जगह पे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाए। तबलीग वालों ने किताब लिखे फ़ज़ाइल हज, उसमें भी मौलाना ज़करिया लिखते हैं, ज़करिया साहब। तो ये पूरी उम्मत, जाग रहे हो? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस जगह पे आराम फरमा रहे हैं वो जगह अल्लाह ताला के अर्श से सहाबा किराम, ताबईन, तबउ ताबईन, हमारे इमाम, सारे इस पे किसको इख्तलाफ नहीं है। शेख अब्दुल हक लिखते हैं और भी सारे मुहद्दिसीन लिखते हैं, बहुत बड़े मुहक्किक लिखते हैं कि अल्लाह पाक के अर्श से अफजल है। जाग रहे हो? तो जिस जगह से जिसमें अतहर मुत्तसिल है वो जगह रब पाक के अर्श से अफजल है। तो सरकार ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, फातिमतु बिदअतुम मिन्नी फमन अगदबहा अगदबनी। सैयदा रसूलुल्लाह महबूब ने फरमाया, मेरे जिगर का टुकड़ा है,
जब जिस्म हुजूर का मुत्तसिल हो जाए वो जगह मिट्टी अर्श से अफजल है, तो हुजूर फरमाए सैयदा मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो उसका मकाम क्या, पाकी क्या होगी। या रसूल अल्लाह। ये मदनी ने पढ़ा पूरा शेर को, मदनी ने पढ़ा ना, मेरी दिल की जमीन पर है कदम ज़हरा के बच्चों, मेरे नसीब बेहद दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का। जाग रहे हो? तो सरकार जिस जगह पे आराम फरमा रहे हैं वो जगह इतनी अजीम है, मगर दूसरी हदीस से सरकार ने फरमाया कि सैयदा, एक बुखारी में है कि तू मेरा जिगर का टुकड़ा है। जिगर खास चीज होती है, जिगर। और दूसरी हदीस में मुस्लिम में हुजूर ने फरमाया सैयदा तू मेरा रूह है। हुजूर फरमा रहे थे मेरा रूह है। हुजूर से इश्क करते हो? जाग रहे हो? सरकार फरमाए मेरा जिगर है, उधर फरमाए मेरा रूह है। कुछ शान है या नहीं? खुदा के वास्ते हदीस का मुताला करो, हदीस पाक पढ़ो। मेरे अजीज दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि आका करीम अलैहिस्सलाम जिस जगह पे आराम फरमा रहे हैं वो उस जगह का इतना मकाम है, तो मेरे हबीब के जिस्म अतर की शान क्या होगी, उनकी पाकी क्या होगी, उनकी अजमत क्या होगी, उनकी शान क्या होगी। तब तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया अल्लाह ज़मीनो समा तुम्हारे लिए मकीनो मकान लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां दहन में ज़बान तुम्हारे लिए बदन में जान लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ जोर से नहीं बोलिया। जाग रहे हो? तो मेरे अजीज दोस्तों, खुदा के वास्ते मैं आपको वास्ता देता हूं कि अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया कि जो सूद लेता है वो अल्लाह उसके रसूल से जंग करता है। जाग रहे हो? सूद खोर खुदा से जंग करता है, खुदा से कभी जंग कोई नहीं जीतेगा। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अजीब बात की, हुजूर बुखारी शरीफ की हदीस, महबूब ने फरमाया मन आद अली वलियन फकद आज़नतु बिल हरब, जिसने मेरे वली से जंग की अल्लाह ताला फरमाता मेरा उससे ऐलान जंग है। मुफ्ती साहब हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है। जाग रहे हो? बुखारी शरीफ की वली से जिसने अदावत रखी, मन आद अली वलियन फकद आज़नतु बिल हरब, जिसने मेरे बुखारी शरीफ में जिसने मेरे वली से दुश्मनी की रब से फरमाता मेरा उससे जंग का ऐलान है। जाग रहे हो? अभी आला हजरत लिखते हैं फतवा रिदविया शरीफ में, जाग रहे हो, 25वें जुल्द में आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि विलायत का मामला खुदा ने मौलाए कायनात के हवाले किया। कोई भी शख्स, आला हजरत के फतवा में दिखाऊं, फरमाते कोई भी शख्स मौलाए कायनात की इजाजत के बगैर वली नहीं बन सकता। मेरी फतवा नहीं है, इमाम अहले सुन्नत की फतवा। तो बोलेंगे तो 25वां जुल्द ले आए या मैं ले आता हूं, मैं दिखाता हूं। फरमाते गौस कुतुब अब्दाल क़यामत तक विलायत में मौलाए कायनात की मोहताज है। बल्कि आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं सिर्फ हुजूर की उम्मत नहीं, आदम से लेकर, बहुत बड़ी बात करते हैं आला हजरत, और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम में जितने भी वली बने उनको विलायत मौलाए कायनात के तवस्सुल से मिली है। तो जब अंदाजा लगाएं कि हुजूर क्यों फरमा रहे मन आद अली वलियन फकद आज़नतु बिल हरब, जिसने मेरे वली से जंग की, अदावत रखी, अल्लाह ताला फरमाता है मैं रब उसे जंग का ऐलान करता हूं।
जब वली की, इससे मुराद जिस भी वली से, किसी भी वली से करो, खुदा का दुश्मन है, मगर मौलाए कायनात विलायत कुल हैं। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, किसी भी सहाबी का बेअदब है तो वो चाहे कितनी भी इबादतें करे, किस इबादत का फायदा नहीं है। सबसे पहले अदब सीखो कि सरकार के हर यार का अदब करना है, बल्कि महबूब के यार तो बहुत शान वाले हैं। मैं कहता हूं हमारे बुजुर्गों ने हमें मदीने शरीफ के कुत्तों का भी अदब सिखाया, पहाड़ों का अदब सिखाया। जाग रहे हो? मदीने के एक बुजुर्ग थे हजरत अब्दुर रहीम बुरई रहमतुल्लाह अलैह, मदीने शरीफ में जो मौलूद पढ़ते नाते उनकी अक्सर पढ़ते हैं, असल अहले मदीना। उस बुजुर्ग के बारे में कि जब मदीने की हुदूद पे आए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू मदीने में ना। वहां उस जगह पे वो बैठ गए, उधर उसका वफात हुई और उधर उसको दफन किया। उस पे वो रोजा था, मैं गया था, मुझे एक दोस्त ने दिखाया, रोजा था। फिर जब वो रोजा शहीद किए सारे तो उनका भी शहीद कर दिया, उसके निशानात कब्र अभी भी हैं। तो कैसे वो आशिक थे कि जो सरकार उनको हुक्म कर रहे हैं शहर में दाखिल न हो, इतना वो आशिक था कि सरकार मने कर रहे, तो उसके इश्क का आलम क्या होगा। मेरे अजीज दोस्तों, ये अम्मा खुशकिस्मत है कि उनके अंदर हमने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का अदब बहुत ज़रूरी है। हर सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बल्कि ताबईन, तबअ ताबईन और हर वली का अदब करो। चाहे हम कादरी हैं तो ये ज़रूर नहीं कि नक्शबंदी बुजुर्ग उनके शान में घटवत बोले या चिश्तियों के शान में घटवत बोले या सहरवर्दी के, इसलिए कि अल्लाह के वली सब जो हैं शान वाले खुदा के दोस्त हैं और हमें हर बुजुर्ग का अदब करना है। जाग रहे हो भाई? तो इसाल सवाब है अम्मा का, किस्मत वाली है, भाग वाली है। और अम्मा जो है ना मदनी की नूरानी साहब की जो है ना अम्मा घरवाली मरहूमा, अल्लाह उसको फिरदौस में जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि वली मदद कर सकते हैं? जाग रहे हो? बहुत बड़ा सवाल है। तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का इल्मी मकाम क्या था? वक्त के मुजद्दिद थे, इमाम थे। तो चौथे नंबर फतावा में आला हजरत लिखते हैं, जाग रहे हो? आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि रूह जब निकलता है, रूह कहां भी कुरान में ये नहीं कि रूह मरता है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, वो भी चखना है, ऐसे नहीं कि खत्म होता है। तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि वो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह हवाला देते हैं शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी का, तफसीर अजीजी का। जाग रहे हो? जाग रहे हो? आला हजरत उस तफसीर का हवाला देते हैं शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी का कि जिसने सवाल किया कि कब्र वाले मदद कर सकते हैं, तो फरमाया कि रूह जब निकलता है तो रूह निकलने के बाद वो रूह अल्लाह तबारक व तआला उस रूह को किस जगह पे जाता है? आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मकाम इल्लियीन, मकाम इल्लियीन पे रूह जाता है मोमिन का। और मकाम इल्लियीन है कहाँ? शाह अब्दुल अजीज लिखते हैं, आला हजरत हवाला देते हैं, मकाम इल्लियीन का एक जो पासा है वो सीधा पासा जो है तरफ वो अल्लाह के अर्श से मिला हुआ है और दूसरा जो तरफ है वो सिदरतुल मुंतहा से मिला। पता नहीं समझा आपने? नहीं, अर्श से सिदरतुल मुंतहा के दरमियान में। अभी मेराज का महीना है तो लोग मेराज पे एतराज करते हैं। तो यहां जब रूह मोमिन का निकलता है, आला हजरत तफसीर अजीजी शाह अब्दुल अजीज के हवाले से निकलता है, रूह निकलने के बाद सातों आसमान तय करके मकाम इल्लियीन, कुरान में है मकाम इल्लियीन का जिक्र, मकाम इल्लियीन में रूह पहुंचती है। उसका एक हिस्सा अर्श अजीम से मिला हुआ है, एक सिदरतुल मुंतहा से मिला हुआ है। जब मोमिन की रूह की रफ्तार का आलम, ये मुस्तफा का आलम क्या होगा? जाग रहे हो? सुभान अल्लाह, जोर से नहीं बोला आप। फिर आगे आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो रूह के रहने की तीन जगह हैं, या तो नबियों की और अल्लाह के वलियों की रूह उसी जगह पे मकाम इल्लियीन में रहती है। खुदा करे कि सब मोमिन बन जाए, उधर रहती है मकाम इल्लियीन। यहाँ अर्श का नूर भी है, सिदरा का नूर भी है। फिर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं दूसरी रूह की जगह रहने की ये है कि
पहला आसमान, दुनिया आसमान पे या जमीन आसमान के दरमियान में, या फिर जन्नतियों की रूह आबे जमजम के कुएं में रहती। नहीं बात सुनी आप? जाग रहे हो? मुझे लगता थक गए हो। एक नसीहत का वाक़या सुना दूं कि इमाम अबुल लैस समरकंदी लिखते हैं कि एक मक्के में आबिद था बड़ा, इबादत को न देखा करो। जो मौलाए कायनात के जो खवारिज, बुखारी की हदीस में हुजूर ने फरमाया कि 10 नहीं बचेंगे, सारे कत्ल होंगे, और मौला अली तेरे सिर्फ 10 शहीद होंगे। वो इतने आबिद थे कि हिलियतुल औलिया में इमाम अबू नईम लिखते हैं कि सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास उनको समझाने गए कि मौला अली से जंग क्यों करते हो। उनको समझाने गए तो सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जैसा सहाबी फरमाता है, मैंने किसी सहाबी में ऐसे खारजू जैसा आबिद नहीं देखा। सब के निशान, यहाँ सजदे के निशान, यहाँ निशान, यहाँ जहां भी सजदा लगता है हर जगह पे ऊंट की तरह उनको निशान थे। इतने आबिद थे हुए, मगर हुजूर की हदीस थी किलाबुन नार, वो जहन्नम के कुत्ते। तो ये नहीं देखना कि इबादत कितनी करता है, देखना मुस्तफ़ा का अदब क्या करता है। शफ़ाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती, अगर गुनाहगार भी है ना तो सरकार के मवाद शरीफ पे यह हदीस लिखी हुई है, शफ़ाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती। महबूब ने फरमाया सबसे पहले मेरी शफाअत मेरे उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों के हक में। मगर जरा भी आका का बेअदब, हालांकि किसी भी सहाबी का बेअदब हकीकत में हुजूर का बेअदब, किसी भी हुजूर के अहल बैत का बेअदब हुजूर का बेअदब, किसी भी वली का मदीने मुनव्वरा के शहर का बेअदब हुजूर का बेअदब। एक आशिक का वाक़या आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, हमारे फैज़ान सुन्नत के अंदर भी है कि एक आशिक था, वो जब मदीने गया तो मदीने में जो उसने हुजूर की शहर की दही खाई तो बोला कि खट्टी है। सरकार ने फरमाया निकल जाए। सुनिए, आपने पढ़ी होगी आप। बोला कि निकल जा मेरे शहर से, मेरे शहर की दही तुझे पसंद नहीं है, निकल जा मदीने से। आपने मुर्शिद को बोला कि अभी निकल जाओ, जाके रो, आवाज करो, आऊं जारी करो, फिर सरकार राजी हो फिर आ जाए। आशिकों के लिए शर्त अलहदा है, आम लोगों के लिए अलहदा है। तो मेरे अजीज दोस्तों, खुदा के वास्ते अगर सरकार के शहर की दही खट्टी, जो बोले कि खट्टी है, हुजूर फरमाए निकल जा। जो सैयदा कायनात पे उंगली उठाए, जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर पे उंगली उठाए, जो सैयदना फारूक आज़म पे उंगली उठाए, जो सैयदना उस्मान गनी पे उंगली उठाए, जो सैयदना उस्मान गनी पे उंगली उठाए, जो हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु पे उंगली उठाए, जो सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु पे उंगली उठाए, जो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु पे, जो सैयदना अबी ज़र गफ़ारी पे, हुजूर के ऐसे 10 सहाबा जिनको हुजूर ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी। सबसे अफजल 4 हैं, उनके बाद वो 10 हैं, 10 वो हैं, कराची वाले जाग रहे हो, 10 सहाबी दुनिया में वो हैं जिनको हुजूर ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी। 10 अशर मुबशर, 10 जाग रहे हो। मगर मेहरबानी करे कोई एक खड़ा हो जाए, मुझे उन 10 का नाम तो बताए, मेहरबानी करे कोई खड़ा हो जाए, इतने हजार लोग बैठे हो। अफसोस, मैं आगे चले जाता हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। या सलाम। हुजूर से मोहब्बत करो तो हर चीज़ से मोहब्बत करो, सरकार की हर चीज़ से मोहब्बत करो, मदीने की गलियों से मोहब्बत करो, मदीने बल्कि हुजूर ने फरमाया अरब से हदीस से आला हजरत ने नकल की, अरब से, अंसार से, अहल बैत से बुग़्द वो रखेगा। आला हजरत ने एक हदीस 2 नहीं 20 मोतबर किताब के हवाले से लिखा कि हरामी होगा, वल्द जना होगा, या उसकी मां नापाक हुई तब पे होगा, तब वो मेरे अहल बैत से बुग़्द रखेगा। तो खुदा के वास्ते समझ जाओ, किसी अहल बैत से बुग़्द तो नहीं रखते, जाग रहे हो, वरना इस हदीस के मुवाफिक हो। और खुदा के वास्ते हुजूर ने फरमाया, आगा करीम जिन जिन की मोहब्बत हमें सिखाइए, उन सबसे मोहब्बत करनी है हमें। जाग रहे हो, जाग रहे हो। मुझे लगता है थक गए हो आप। क्या बात कर रहा था मैंने, आला हजरत ने लिखा कि वो रूह वहां रहती है, ठीक है। और एक मैं बात बता रहा था कि मक्के में एक आबिद था, ये इमाम अबुल लैस समरकंदी तंबीहुल गाफिलीन के अंदर, बहुत बार हमारी किताब है उसके अंदर लिखते हैं। इमाम अबुल लैस समरकंदी बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। थक गए हो या सुनोगे?
जो सुनेगा तो दूर से सुभान अल्लाह बोले। इमाम अबुल समरकंदी, आज ये वाक़या सुनो और लड़ाई ख़त्म कर दो। जाग रहे हो? इमाम अबुल समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मक्के में एक बहुत बड़ा आबिद था, इतना आबिद था कि वो हर जिंदगी की पूरी जिंदगी उसने बैतुल्लाह शरीफ में आतकाफ में गुजारी। जाग रहे हो? पूरी जिंदगी वक्फ कर दी काबे के लिए, बस रात पूरी बैतुल्लाह में इबादत, दिन में रोजा। इमाम अबुल समरकंदी, किताब का नाम तबीहुल गाफिलीन है, उसमें लिखते हैं कि वो मक्के के लोग उसको अमीन कहते थे, सादिक अमीन कहते थे। उनके पास अमानतें रखते थे कि ये अमीन है, अमानतें रखे। वो फौत हो गया तो एक शख्स जो है ना वो बैतुल्लाह के इमाम के पास आया। उस वक्त जो इमाम थे वो कैसे होंगे? एक बुजुर्ग का मैंने वाक़या पढ़ा, एक इमाम बैतुल्लाह का, वो फरमाता मैंने 700 बुजुर्गों को एक विरद दिया और 700 विलायत के मकाम पे फायज हुए। जब इमाम ऐसे थे, कैसे शान वाले इमाम थे हरम के। अल्लाह अकबर। जाग रहे हो? दुरूद शरीफ पढ़ो तो मैं सुनाऊं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दूसरे मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। तीसरे मर्तबा भी सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। ये दुरूद का सवाब जिस सबब बनी है अम्मा, कोई सवाब उसकी कब्र पे जा रहे हैं, रहमतें उधर जा रही हैं। अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन को याद करने की तौफीक दी। कौन सी बात की मैंने याद है आपको? आबिद की। माशाअल्लाह, उस आबिद को सारे मक्के के लोग कहते थे ये बड़ा अमीन है, सादिक है। पूरी रात उसने बैतुल्लाह में इबादत में गुजारी, दिन रोजे में। तो एक कुछ आदमी है, बोला कि हमारी इनके पास अमानतें रखी हुई थी, वो फौत हो गया आबिद, अभी हम क्या करें? तो उस बुजुर्ग ने, बैतुल्लाह को जो इमाम था, उसने बोला कि आप ऐसा करें कि ये काबतुल्लाह शरीफ के 2 रकाते रात को पढ़ें, 2 रकाते, और फिर हजरे आब जमजम के कुएं के अंदर अपना मुंह डालें और उस शख्स के उसके माँ का नाम लो, वो आपको जवाब देगा। उन्होंने ऐसा 2 रकातें पढ़ी। इमाम अबुल समरकंदी लिखते हैं 2 रकातें पढ़ी और आब जमजम के कुएं पे आया। आला हजरत के हवाले से मैं ये बात मिलाता हूँ फतवा नंबर 4 से कि रूह की शान। तो जैसे बोला तो उनका एक दफा बोला फलां बिन फलां, फलां का बेटा, 1 2 3, कोई जवाब नहीं आया। फजर पड़ी इमाम के साथ, बोला कि हमने आपका अमल किया और वो जो है ना जवाब नहीं मिला। इमाम रोने लगा, बोला कि अफसोस, वो आबिद, वो जाहिद, वो रोजेदार जहन्नमी है जिसने सारी जिंदगी कराची में नहीं, सठियानी में नहीं, लाहौर में नहीं, दहली में नहीं, मक्के में बैतुल्लाह में गुजारी। पूरी जिंदगी आतकाफ में गुजारी, आतकाफ में, बैतुल्लाह में, दिन को रोजे में। पूरे मक्के के लोग आबिद कहते थे। बोला कि अफसोस ये जहन्नमी है। बोला कि कैसे? बोला कि इधर से आवाज नहीं आया तो वो जहन्नमी, इधर सिर्फ जन्नतियों के रूह रहती। तो बोला फिर? बोला कि आप चले जाओ जहां कुरान में हारूत है मारूत, हारूत मारूत जिस कुएं में बाबल की तरफ, उधर जिस कुएं में उल्टे लटे हुए, कुरान पाक के अंदर ये वाकया है पहले सिपारे में, उस कुएं में जाओ। उनका इस आब जमजम का ताल्लुक सीधा जन्नत से, उनका सीधा जहन्नम से है दुनिया में। उधर जाके 2 रकात नफल पढ़ो और आवाज करो, आपको जवाब देगा। उन्होंने ऐसा किया, फौरन जैसे पहला आवाज किया उसने बोला मैं हाजिर हूं। उधर जहन्नम वाले कुएं। उन्होंने सबसे पूछा कि भाई हम तो बाद में पूछते हैं तुझसे जो बात पूछनी है, मगर ये बताओ कि तू इतना आबिद था, काबे शरीफ में सारी जिंदगी आतकाफ किया और पूरी जिंदगी इबादत में गुजारी, रोजे में गुजारी, और तू जहन्नम में कैसे? तो उसने बोला कि भाई मैं आबिद तो बड़ा था, मगर अपने रिश्तेदार से बगैर किसी वजह से मैंने कलाम बंद कर दिया। तो
तो अल्लाह पाक ने मेरी सारी इबादतें मुंह पे मार दी और मुझे जहन्नम में भेज दिया। इस गुनाह है और कोई दूसरा गुनाह मुझसे नहीं हुआ। तो अल्लाह हमें छोटे गुनाह नहीं समझते कि ये बड़े छोटे गुनाह है, मगर देखो कि अजाब कितना है। याद कर रहे हो भाई, जाग रहे हो? तो आज कोई रिश्तेदार नाराज हो तो खुदा के वास्ते जाके उसको राजी करो। जाग रहे हो? जरूरी है, बहुत जरूरी है। पहल करो, कुछ नहीं है, नफ्स को थोड़ी तकलीफ होगी फिर खुश हो जाएगा, फिर अल्लाह उसका हबीब खुश हो जाएगा, अल्लाह उसका हबीब खुश हो जाएगा। तो मेरे अजीज दोस्तों, इबादत नहीं देखें कि हमने इबादत किया, ये शर्त हुजूर ने नहीं रखी कि इबादत देखें, मगर मेरे आका ने आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की, मैं फतावा रिजविया शरीफ से एक हदीस सुनाता हूँ, थोड़ा गौर से सुने, फिर आपकी मर्जी है, आप समझ जाएं। जाग रहे हो? आज जैसे मैं फतावा रिजविया का दर्स दे रहा हूँ, मैं खुद भी आला हजरत के गुलामों में, फकीरों में हूँ। खुदा की कसम है, आला हजरत का हम पे एहसान है, जिसने सरकार की मोहब्बत सिखाई हमें। शेर जब हम पढ़ते तो ईमान को ऐसे समझो, ईमान के दरख्त को पानी मिलता है। मैं देखूं कि आप कैसे ईमान को दरख्त सबसे नबी दोनों आलम का दूल्हा कौन देता है देने को मुँह चाहिए देने वाला सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, जोर से नहीं बोला आपने। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कौन देता है देने को मुँह चाहिए, तो सरकार से हमसरी उम्मती होकर। जाग रहे हो? मैं एक आपको थोड़ी समझ में बात आ जाएगी, बहुत छोटी बात है, मगर फकीरों का जो अल्लाह वालों के बुजुर्गों के मैंने अक़वाल पढ़े कि हम हुजूर की हदीस से पैदा होने से मरने तक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े तो मुसलमान नहीं हो सकेंगे जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़े। जाग रहे हो? सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, मुफ्ती मुसलमान होगा? जब मोहम्मद रसूलुल्लाह साबित हुआ कि पाक तब होगे जब आका के नाम का एक विर्द करोगे तो रब आपको जन्नत का हकदार बन जाएगा। तो कैसे हम हमसरी करते हैं, तेरा नाम मेरा नाम, पूरी कायनात का नाम पढ़ते रहो, कुछ भी नहीं होगा। जब मुस्तफा का नाम पढ़ोगे तो रब पाक आपको जन्नत का हकदार बना देता। कितनी बड़ी शान है। तो एक हदीस आला हजरत ने लिखी है फतावा रिजविया शरीफ की। जाग रहे हो? और मैं सुनाता हूं और थोड़ा गौर से सुनना। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ये हदीस तबरानी शरीफ से नकल करते हैं। तबरानी शरीफ बहुत बड़ी हदीस की किताब, गौर से सोरा सुनना। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम अहल बैत की मोहब्बत को, मोहब्बत नहीं, मवद्दतना अहलल बैत, अज़िमु मवद्दतना अहलल बैत। सरकार ने फरमाया हम अहल बैत की मोहब्बत को लाजिम पकड़ो। कहां से सुना रहा हूं हदीस, कहां से सुना रहा हूं? थोड़ा सब बोलो ना। फतावा रिजविया शरीफ हमारे इमाम से। और हदीस किसकी है? आका की हदीस। सरकार क्या फरमा रहे हैं कि हम अहल बैत के, खुदा की कसम है, सरकार ने फरमाया कुरान से मोहब्बत करो, मेरे सहाबा से मोहब्बत करो, नमाज से मोहब्बत करो, हज से मोहब्बत करो, जिक्र से मोहब्बत करो। मगर जहां अहल बैत का जिक्र आया फरमाया हम। हदीस फतावा रिजविया शरीफ खोल के देखो, पढ़ो। हम अहल बैत से मोहब्बत लाजिम पकड़ो, लाजिम पकड़ो। कौन फरमा रहा है? आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। आगे हुजूर जो फरमाते सुनो। हुजूर फरमाते फ़इन्नहु मन लक़िय अल्लाह व हुवा युवद्दुना दख़लल जन्नह बिशफ़ाअतना। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हम अहल बैत की मोहब्बत लाजिम पकड़ो, इसलिए कि जो बंदा हमसे मोहब्बत करते हुए दुनिया से चला गया, रब से मिलेगा, वो हमारी शफाअत से जन्नत में जाएगा। जाग रहे हो? हुजूर क्या फरमा रहे हैं कि सरकार फरमाते हैं हम अहल बैत से लाजिम मोहब्बत करो, और जो शख्स हमारी मोहब्बत से दुनिया में रहा और हमारी मोहब्बत सीने में रख के अहल बैत की, मेरी, मेरे औलाद की इस मोहब्बत को लेके गया कब्र में, तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं
कि वो हमारी शफाअत से बेशफाअतना दखलल जन्ना बेशफाअतना, हुजूर फरमाया वो हमारी शफाअत से जन्नत में जाएगा। भाई जाग रहे हो? मैं अपने तरफ से कुछ नहीं सुना रहा हूँ, आका की हदीस सुना रहा हूँ, वो भी किसी और किसी किताब से नहीं, इमाम अहले सुन्नत के फतवा रिजवा शरीफ से सुना रहा हूँ। हुजूर फरमाते हमारी मोहब्बत लाजिम पकड़ो, मेरे अहल बैत की मोहब्बत पकड़ो, और हमारी मोहब्बत जो दिल में रख के दुनिया से चला गया, मेरी शफाअत से वो जन्नत में जाएगा। आगे सुनो, आगे हुजूर के जुमले अजीब हैं। जाग रहे हो? हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला यनफ़उ अबदन अमलु। सरकार फरमाते हैं मुझे उस रब की कसम है, हुजूर फरमा रहे हैं कसम उठा के खुदा की, हुजूर फरमा रहे हैं कि मुझे उस रब की कसम है जिसके कब्जे में मेरी जान है, कि किसी को हमारी हक मार्फत के अलावा मोहब्बत के उसका अमल कोई फायदा नहीं देगा। जाग रहे हो? जाग रहे हो? जाग रहे हो? तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि हुजूर की हर चीज से मोहब्बत करो, जो हुजूर ने फरमाया जिन जिन से मोहब्बत करो हमें करनी होगी। हुजूर की औलाद से मोहब्बत करो, हुजूर के यारों से मोहब्बत करो, बल्कि हुजूर के जो शहर के दरख्त हैं, पत्ते हैं, मिट्टी है, हर चीज से मोहब्बत करो। ये मोहब्बत की अलामत है। महबूब के अज़वाज पाक से मोहब्बत करो, हर चीज वो हमारे बुजुर्गों ने किस तरह अदब किया है। अल्लाह ताला हमें अदब वाला बनाए, दोनों का अदब करो। और आखिरी में अम्मा के इसाल सवाब के लिए आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की फतवा नंबर 15 से एक वाक़या सुनाता हूँ, और वो अम्मा के इसाल सवाब होगा, अजर उसको मिलेगा, और आप सब के लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फतवा रिजवा शरीफ 15 जुल्द में लिखते हैं इमाम शारानी के हवाले से, कि इमाम शारानी ने फरमाया कि एक बुजुर्ग था, उसको हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई, वली को। आला हजरत लिखते हैं कि नबी साईं ने फरमाया कि तू अगर चाहता है कि मेरी मुश्किल हल हो जाए, तो सरकार फरमा रहे हैं कि मेरी बेटी सैयदा ताहिरा, जो जुमले फतवा रिजवा में सैयदा ताहिरा नफीसा की मिन्नत मान, नजर मान, चाहे एक पैसे की हो, अल्लाह तेरी मुश्किल को हल कर देगा। अजीब बात, अमा नफीसा कौन है? अमा नफीसा इमाम हसन मुजतबा की पड़पोती है, गौस पाक की भी दादी है। जब गौस पाक की दादी की शान यह है कि हुजूर आके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि औलिया को आके खाम में कहते हैं सैयदा नफीसा की नजर मानो, तो आला हजरत फतवा रिजवा में लेते हैं। इससे मुराद है कि जब सैयदा नफीसा की इमाम हसन की पड़पोती की शान ये है, तो सैयदा ज़हरा की क्या होगी, इमाम हसन की क्या होगी, सैयदा ज़ैनब की क्या होगी? जाग रहे हो? और अम्मा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की क्या होगी, अम्मा हफ्सा की क्या होगी, अम्मा जो है ना अम्मा खदीजतुल कुबरा की क्या होगी? तो ये निस्बतें सरकार खुद हमें बद सिखा रही, खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम निस्बतों को महबूब ने हमें सिखाया। अम्मा सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है कि अम्मा फरमाती है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मा खदीजतुल कुबरा का जब विसाल हुआ, तो अम्मा खदीजतुल कुबरा की बहन अम्मा हाला जब आती, तो उनका आवाज अम्मा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से मिलता था, तो सरकार बहुत खुश होते थे, अलैक अलैक कहते थे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम खुश होते थे इसलिए कि अम्मा के आवाज से मुशाबत होती थी। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती थे हमारे घर में बकरी का बच्चा भी ज़बह होता, तो हुजूर अलैहिस्सलाम अम्मा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के सहेली, जो सहेलियाँ थी, उर्दू में क्या बोलते हैं, सहेली बोलते क्या, सहेलियों के तरफ हुजूर अलैहिस्सलाम गोश्त भेज देते। इससे मुराद के सरकार अम्मा की सहेलियों को भी याद फरमाते थे। ये महबूब ने हमें निस्बतें सिखाई है। इससे अंदाजा लगाओ कि आका को अम्मा साइन की निस्बतें इतनी प्यारी थी, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की निस्बत में महबूब को कितनी प्यारी होगी, मदीना कितना प्यारा होगा, महबूब के सहाबा कितने प्यारे होंगे, महबूब के आल पाक कितने प्यारे होंगे, मदीने के लोग कितने प्यारे होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला हमारी अम्मा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, हुजूर की शफाअत फरमाए। वो आला हजरत की फतवा रह गई, जो सवाल तो बहुत लंबा है,
मगर आला हजरत से पूछा गया कि औलिया मदद करते हैं, तो साईं ने फरमाया जब रूह विसाल से अर्श तक पहुंचती है मकाम इल्लियीन में, तो रूह हुजूर की हदीस है कि कब्र पे जाओ, आप सलाम करो। ये शर्त नहीं है कि जुम्मे के दिन जाओ, बल्कि सरकार ने फरमाया जुम्मे के दिन जो रूह है उसकी पहचान इतनी तेज होती है कि हफ्ते के दिन तक उसका असर रहता है। हदीस सरकार की जुम्मे के दिन रूह बिल्कुल ज्यादा, सबसे ज्यादा पहचानते आने वाले को। और आला हजरत रहमतुल्लाह लिखते हैं कि रूह अपने रिश्तेदार अजीज के आने से खुश होते हैं, मगर आप हदीस सरकार के जब कब्र पे जाओ तो क्या कहते हैं हम, अस्सलाम वालेकुम, ये करते हैं ना। किसने ये हदीस में, हुजूर की मोतबर हदीस है, पूरी दुनिया में हदीस है। जब सलाम करते हो हदीस में कि अरवाह जो है मोमिनीन के वो मकाम इल्लियीन में 7वें आसमान के ऊपर रह रहे हैं। हुजूर फरमा रहे हैं आप इधर से कराची से जाओ कब्रिस्तान में जाके सलाम करो। उधर पहुंचे, आपने सलाम किया, आका फरमाते हैं वो कब्र वाला जवाब देता है। जब इतनी तेजी से आम रूह आके आपके सलाम का जवाब देती है तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सलाम के जवाब कैसे देते हो? गौस पाक की शान क्या होगी, हुजूर के सहाबा अहल बैत की शान क्या होगी? जाग रहे हो? आगे आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, उसका जवाब बहुत बड़ा लंबा है। बहजतुल इसरार शरीफ का गौस पाक की मलफूजात का एक हवाला देते, जैसे आखिरी सुनाता हूं। उस हवाला देते हैं कि हुजूर गौस पाक लिखते हैं फतवा रिदवा में, गौस पाक की मलफूजात नकल करते हैं। तो आला हजरत लिखते हैं कि गौस पाक ने फरमाया कि हमारे एक दोस्त, उनका पाँव फिसल गया, हजरत मंसूर हल्लाज, उसने बोला कि दावा किया अनिल हक की, वो दावा की तो उस वक्त सारे उलमा जाहिर के नाराज हो गए, उन्होंने बोला इसको कत्ल करो। तो साईं गौस पाक फरमाते हैं कि मेरे जाहिरी हयात में उस वक्त औलिया तो सारे थे, मगर कोई ऐसा वली न था कि उसको उधर से बचा ले और उसकी मदद करते। अगर मेरी हयात में होता, मैं होता, तो उसको ऐसे दावा नहीं करने देता, उसको ले आता और उसको कत्ल न करवाने की ये नौबत आती। साईं फरमाते हैं अगर मैं जाहिरी होता और मैं क़यामत तक, मेरा जो मुरीद होगा वो क़यामत तक मैं गौस पाक उसको फिसलने नहीं दूंगा और उसको पकड़ के सीधे रास्ते पे ले आऊंगा। जब गौस पाक रज़ी अल्लाह अन्हु की ताकत ये है कि क़यामत तक जो मुरीद आएंगे, हर मुरीद के हाथ में हाथ होगा, उसको मैं ऐसी गलती नहीं करने दूंगा कि खुदाई की दावा करे या ऐसा करे। सही फरमाते हैं मैं उनको पकड़ के सीधा करूंगा। तो जब मेरे गौस की शान चाहिए तो मुस्तफ़ा की क्या होगी, गौस के दादा इमाम हसन की क्या होगी, उनके गौस पाक के दादा मौला अली की क्या होगी। अल्लाह पाक हमें हुजूर अलैहिस्सलाम का अदब, हुजूर के जमीय सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला आले पाक का अदब नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें हमारे नस्लों में कोई किसी भी सहाबा अहल बैत आका का बेअदब न बनाए और किसी अल्लाह के वली का बेअदब न बनाए। रब पाक हमें अदब की तौफीक दे, अपने बड़ों की, अपने बुजुर्गों की, अपने जो बुजुर्ग निस्बत वाले उन सब का अदब नसीब फरमाए। और ये पूरी महफल का सवाब अल्लाह ताला अम्मा मरहूमा जावेद नूरानी के घर वाली अम्मा उनके रूह को पहुँचाए। अल्लाह उनको अम्मा साइण के साथ जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। सारे उठें, सलातो सलाम पढ़ें। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज ज़ात पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सैयदा
रसूल आले रसूल ये सलामे आज जाना हो पूरी जमात 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़े। आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है 3 दफ़ा कुल जिसने पढ़ा अल्लाह ताला उनको पूरे कुरान पाक के ख़त्म का सवाब। सारे 3 दफ़ा कुल शरीफ। एक दफ़ा अलहम्द शरीफ। सरकार ने फरमाया ये दुरूद जो पढ़ता है फरिश्तों को थका देता है। 1000 दिन तक 70 फरिश्ते उसके लिए नाम अमाल मिलने के लिए। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। 11 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कराची में कर लिया, कराची में 1 रुपये दिया ना वो जिन्होंने कुल शरीफ दुरूद शरीफ पढ़ा मेरे हवाले करें। और दुआ से पहले एक ऐलान है कि मेरे मुर्शिद करीम नकीबुल अशराफ सैयदी व सनदी व मौलाई महबूब सुबहानी के सज्जादा नशीन मेरे मुर्शिद मेरे आँखों की ठंडक गौस पाक के शहजादे साहिबजादे वो इंशाअल्लाह 2 तारीख को पहुँच जाएंगे कराची शरीफ में। और फिर कराची शरीफ होंगे। उसके अंदर एक प्रोग्राम जो समंदर पे है ना वो किस तारीख है? 2 तारीख को है, 3 तारीख को सफूरा में है, 2 को समंदर के किनारे पे हाजी रफ़ी का जो पता नहीं कहाँ एमार है क्या, 2 एमार उधर है, साईं का बयान होगा। और 5 को बाबा नाना जान की दुस्तार फजीलत है तो किबला मुफ्ती अब्दुर्रहमान ठटवी के और भी तकरीबन को 25-30 उलमा है ना मुफ्ती साहब, उनकी दुस्तार बंदी होगी। तो पूरी जमात को मेरे तरफ से दावत है। हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह, हम निस्बत वाले हैं और गौस पाक के शहजादे आते हैं हमारे लिए खुदा की कसम जैसे गौस पाक खुद आ जाते हैं। हम तो ऐसा समझे, सब एक की मर्जी होती है। हम गौस पाक के यारों से भी मोहब्बत करते हैं, उनकी औलाद से भी मोहब्बत करते हैं। या रब करीम जो कुल शरीफ दुरूद शरीफ हमने पढ़ा है अपनी बारगाह मुक़द्दस में कबूल मंजूर मकबूल फरमा। या अल्लाह खुसूसी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हम मिस्कीनों का हदिया पहुँचा। जमी अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम या रहमर राहिमीन आका करीम अलैहिस्सलाम के वालिदैन करीमैन सैयदना अब्दुल्ला साईं अम्मा आमना साईं सलामुल्लाह अलैह या रहमर राहिमीन खुलफाए राशिदीन पंजतन पाक जमी अज़वाज मुतहरात शुहदाए बदर शुहदाए उहद शुहदाए खंदक शुहदाए खैबर शहीदान करबला जमी अहल बैत अता जमी सहाबा किराम ताबईन तब ताबईन रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन कादरी नक्शबंदी सुहरवर्दी चिश्ती शादरी रफ़ाई खुसूसन से रोज़े धनी से खलीफा महमूद रहमतुल्लाह अलैह। या अल्लाह बिलखुसूस असा हमारे प्यारे दोस्त जावेद नूरानी की घरवाली अम्मा मरहूमा वालदा मरहूमा वालिद मरहूम
या अरहमर राहिमीन अब्बास की घरवाली, या अरहमर राहिमीन फ़कीर मोहम्मद अमीन की वालदा मरहूमा, या अरहमर राहिमीन हमारे शाहिद के ससुर अल्ताफ़ भाई की सास माँ, या अरहमर राहिमीन बाकी जितने आका करीम अलैहिस्सलाम के उम्मती मुमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात अरबाब साईं। अभी अभी एक छोटा इधर बैठा था, उनकी वालदा फौत हुई थी, याकूब की वालदा। रब करीम बाकी अम्मा को शिफा अता फरमा। हम सब के जितने रिश्तेदार अजीज़ व अकारब हुजूर की उम्मत पूरी कराची शरीफ में जितने भी मोमिनीन आका की उम्मत हैं उन सब के अरवाहों को पहुँचा। आसिम मरहूम या अल्लाह हुजूर की पूरी उम्मत की मग़फ़िरत बख्शिश फरमा। या अल्लाह हुजूर की पूरी उम्मत की मग़फ़िरत बख्शिश फरमा। ऐ करीम अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत बख्शिश फरमा। करीम अल्लाह हम सब को अज़ाब कब्र से बचा। या अल्लाह मौत की सकरात से बचा। या अल्लाह जब मैदान महशर में उठे तो आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ हो, गौसल वरा की जमात में हो, महबूब सुबहानी के गुलामों के साथ, कादरियों के साथ हो, और इतने शहनशाह कादरी साथ हो तो गौस आजम के साथ। या रब करीम हमारी निस्बतों को सलामत करीम अल्लाह हर किस्म के बेअदबों से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह हमें जो महबूब सुबहानी ने सही रोज़े धड़ी ने अदब सिखाया, हमें उस अदब पे चलने की तौफीक अता। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो हमारे दोस्त हैं, इनके रिश्तेदार कोई फौत हुआ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत बख्श फरमा। हमारे मुफ्ती कासिम मरहूम उनकी मग़फ़िरत बख्श फरमा। बाकी जितने नाम याद हैं नहीं है, ऐ अल्लाह सब की मग़फ़िरत बख्श फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुर्दे का शेर मेरे साथ पढ़ो। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि। शेख अब्दुल हक लिखते हैं कि मिलाद के बाद दुआ कबूल होती है। या अल्लाह आका का मिलाद अम्मी के इसाले सवाब के लिए हुआ, इस मिलाद के सदके ये बुर्दा हम सबको गुंबद खदरा के आगे पढ़ने की तौफीक अता। गौस पाक के रोज़े के आगे। अस्सलामु अलैकुम।